खुदावंद के नाम की तारीफ करो जोर से। दूसरा राजाओं 8 उसकी 1 से 6 आयत को हम पढ़ेंगे। अपने पड़ोसी को बोलो ध्यान से सुन। फिर से कहो ध्यान से सुन, क्योंकि ये वचन ही है जो तुझे आजाद करेगा। आमीन। लिखा, जिस स्त्री के बेटे को अलीशा ने जिलाया था, उसने उससे कहा था कि अपने घराने समेत यहां से जाकर जहां कहीं तू रह सके वहीं रहे, क्योंकि यहोवा की इच्छा यह है कि अकाल पड़े और वह इस देश में 7 वर्ष तक बना रहेगा। परमेश्वर के भक्त के इस वचन के अनुसार वह स्त्री अपने घराने समेत पलिश्तियों के देश में जाकर 7 वर्ष तक रही। 7 वर्ष के बीतने पर वह पलिश्तियों के देश से लौट आई और अपने घर और भूमि के लिए दुहाई देने को राजा के पास गई। राजा उस समय परमेश्वर के भक्त गेहजी से बातें कर रहा था। परमेश्वर के भक्त के सेवक गेहजी से बातें कर रहा था और उसने कहा, जो बड़े बड़े काम अलीशा ने किए हैं उनका वर्णन मुझसे कर। जब वह राजा से वो वर्णन कर रहा था कि अलीशा ने एक मुर्दे को जिलाया, तब वह स्त्री के बेटे को जिसने उसे जिलाया था वहीं आकर अपने घर और भूमि के लिए दुहाई देने लगी। गेहजी ने कहा, हे प्रभु, हे राजा, ये वही स्त्री है और यही वो उसका बेटा है जिसे अलीशा ने जिलाया था। तब राजा ने स्त्री से पूछा, जब राजा ने स्त्री से पूछा तब उसने सब कह दिया। तब राजा ने एक हाकिम को यह कहकर उसके साथ कर दिया कि जो कुछ इसका था, वरन जब से इसने देश को छोड़ दिया तब से इसके खेत की जितनी आमदनी अब तक हुई है सब इसे फेर दे। मैं 1 2 3 बोलूंगा, आप उसे फिर पढ़ेंगे 1 से लेके 6 आयत तक। 1 2 3 सब पढ़ेंगे। जिस स्त्री के बेटे को अलीशा ने जिलाया था, उससे उसने कहा था कि अपने घराने समेत यहां से जाकर कहीं तू रह सके वहां रहे, क्योंकि यहोवा की इच्छा है कि अकाल पड़े और वह इस देश में 7 वर्ष तक बना रहेगा। परमेश्वर के भक्त के इस वचन के अनुसार वह स्त्री अपने घराने समेत पलिश्तियों के देश में जाकर 7 वर्ष रही। 7 वर्ष के बीतने पर वह पलिश्तियों के देश से लौट आई और अपने घर और भूमि के लिए दुहाई देने को राजा के पास गई। राजा उस समय परमेश्वर के भक्त के सेवक गेजी से बातें कर रहा था और उसने कहा, जो बड़े बड़े काम अलीशा ने किए हैं उनका मुझसे वर्णन कर। जब वह राजा से यह वर्णन कर ही रहा था कि अलीशा ने एक मुर्दे को जिलाया, तब जिस स्त्री के बेटे को उसने जिलाया था वहीं आकर अपने घर और भूमि के लिए दुहाई देने लगी। तब गेहजी ने कहा, हे मेरे प्रभु, हे राजा, यह वही स्त्री है और यही उसका बेटा है जिसे अलीशा ने जिलाया है। तब राजा ने स्त्री से पूछा, तब उसने उससे सब कह दिया। तब राजा ने एक हाकिम को यह कहकर उसके साथ कर दिया कि जो कुछ इसका था, वरन जब से इसने देश को छोड़ दिया तब से इसके खेत की जितनी आमदनी अब तक हुई सब फेर दे। आमीन। ये बड़ी इंटरेस्टिंग स्टोरी है। इसको फ्लैट करो माइक को। अब आपको मालूम होगा कि ये वही अलीशा था जिसकी वजह से एक औरत को बेटा मिला था। क्या फर्क है इन दोनों में, अगर सेम आवाज देनी है तो? ऊंची आवाज में बोलो हालेलुया। फ्लैट करो इसे। ये वही लेडी थी जिसके जीवन में परमेश्वर ने बेटा दिया था अलीशा की भविष्यवाणी के द्वारा, और फिर उसको जिलाया भी, जीवित भी किया। और अब वो कह रहा है कि इस देश को छोड़ के चली जा। इमेजिन करो, अभी सब कुछ सही चल रहा है,
अभी चावल का सीजन आने वाला है, चावल लगा हुआ है, सब कुछ बल्ले बल्ले चल रहा है, सारा कुछ सिस्टम A1 है, और सडनली परमेश्वर का एक दास आके कहता है कि यहां छोड़ दे, इसको छोड़ दे, इस देश को छोड़ के फलिश्तियों के देश में चली जा और वहां पर रह, क्योंकि 7 वर्ष यहां अकाल पड़ने वाला है। अब वो ये बात वो जानती थी कि जो कुछ परमेश्वर का दास कह रहा है वो सही है। कुछ दिन पहले एक परमेश्वर का जन मेरे पास आया, और जब मैं उससे बात कर रहा था तो मैंने बातों बातों में उसे बताया, गूंज कम। मैंने कहा आप अपने दिल का ध्यान रखें, और उसके लिए प्रार्थना करें और वही खाएं। शायद उसे लगा होगा कि मैंने उसे एक सलाह दी है, एज ए फेलो पास्टर, एज ए ह्यूमन बीइंग। थोड़े दिन के बाद मुझे मैसेज आता है कि उस व्यक्ति को हार्ट अटैक हो चुका है। एक और व्यक्ति मेरे पास आता है, मैं उसका नाम नहीं लूंगा, आप समझ लो कि अभी हमने उसे भी देखा होगा थोड़ी देर पहले टीम में, किसी ग्रुप में, किसी व्यक्ति को। मैंने उसे बुलाया और कहा जा और अपना हार्ट के टेस्ट करवा के आ। कहता मैं बिल्कुल ठीक हूं, मैं फिट फाइन हूं। मैंने कहा जा और करवा। और जब उसने करवाए तो उसके हार्ट के सारे कोलेस्ट्रॉल हाईएस्ट लेवल पे जा चुके थे। और मैंने उसे प्रार्थना करनी समझाई, किस तरह करनी है, क्या करना है, और वो नॉर्मल की कैटेगरी में है और आ जाएंगे। एक वर्ड आपकी लाइफ को चेंज कर सकता है। यहां पर वो क्या कह रहा है कि आने वाले जो साल है ना, मेरी बहन, मेरी बेटी, वो बहुत मुश्किल हैं। तो इससे अच्छा यह है कि तू यहां से चली जाए, क्योंकि 7 वर्ष यहां अकाल पड़ने वाला है, तो तेरे को बड़ी दिक्कत होने वाली यहां पे। अब वो मना नहीं कर सकती, उसे पता है कि ये मैन ऑफ गॉड जो है, ये ओरिजिनल मैन ऑफ गॉड है, ये जेन्युइन मैन ऑफ गॉड है। ये पैसे का लालची नहीं है, ये फेम का लालची नहीं है। मैंने इसे परखा है, मैंने इसके वर्ड्स को पूरा होते हुए देखा है, और वचन कहता है वो उस देश को छोड़ के फलिश्तियों के देश में चली गई। तो जब वो आई तो उसे मालूम था कि उसकी जो भूमि है उसकी अपनी नहीं रही, लोगों ने उस पर कब्जा कर लिया। अब वो भूमि को छुड़ाने के लिए राजा के पास जाती है, दुहाई देने के लिए, और सडनली वहां पे कौन मिलता है? उसी अलीशा का सेवक गेहजी। हालांकि गेहजी को परमेश्वर की चोट लगी थी उस समय, पर गेहजी को यह मालूम था कि जो मेरे जीवन में हुआ है वो परमेश्वर की कोई गलती नहीं है, एलीशा की लीडरशिप में प्रॉब्लम नहीं है, मैंने मिस्टेक की है, मैंने लालच की है, तो मेरे जीवन में ये मुसीबत आई है। पर फिर भी वो बाइबल कहती है राजा को एलीशा के सारे आश्चर्य कर्म बता रहा था, और वो राजा को कह रहा था, राजा एक बार ना हम यहां से गुजर रहे थे, एक औरत थी बड़ी धर्मी, वो हमें अपने घर में रुका लेती थी, तो एलीशा ने उसके ऊपर प्रोफेसी की थी और परमेश्वर ने उसे बुढ़ापे में बेटा दिया, पर एक दिन वो बेटा मर गया। गेहजी बातें करने में नंबर 1 था, सुपर था बातें करने में। इसलिए एलीशा ने जब उस बेटे को जिंदा करने के लिए गेहजी को भेजा था तो उसने कहा था रास्ते में प्लीज किसी के साथ हेलो हाय मत करना और मेरी छड़ी लेके उस लड़के पे लगा देना। पर वो इतना इंटरेक्शन करने में, बात करने में इतना बातूनी था ना वो, कि रास्ते में जाते जाते भी उसको हाय हेलो करना था। उसको मालूम था एलीशा की छड़ी मेरे पास है, थोड़ी टोर बनाने वास्ते उसने हेलो हाय कैसे हो तुम, हाँ हाँ मेरे पास एलीशा की छड़ी, मैं जरा स्पेशल असाइनमेंट थे, कुछ स्पेशल फील करने के चक्कर में परमेश्वर ने उसके द्वारा काम नहीं किया। अब वो राजा के पास है, एक्सप्लेन करना बड़ा अच्छा आता है उसको, और कह रहा है कि एक दिन वही लेडी का बेटा जब मर गया, एलीशा ने उस बेटी को जिंदा कर दिया। ये वही लेडी है, वही औरत है राजा
और राजा ने उससे पूछा, जो गेहजी कह रहा है क्या वो सच है? उसने कहा, हाँ ये सच है, ये मेरा बेटा परमेश्वर की भविष्यवाणी से हुआ था, और जब ये मर गया था तो अलीशा ने उस बेटे को दोबारा जिंदा भी कर दिया था। राजा ने कहा, इधर आओ। किस लिए आई हो? राजा, मेरी भूमि है, मैं अपनी भूमि के लिए दुहाई दे। आप सभी को जय मसीह की दोस्तों, मेरा नाम है रोहित कुमार। आप देख रहे हैं आर के जनता चर्च में आप सभी का स्वागत करता हूं। दोस्तों, आप सभी लोगों के बीच में लेके आ चुका हूं अंकुर नरूला जी की एक और सामर्थ्य से भरी प्रार्थनाएं, जो कि हर एक मसीह भाई बहनों को अपने जीवन में तन और मन से और ध्यान से सुनना चाहिए। प्रभु आपके जीवन में बहुत बड़े बड़े काम करेगा। प्रभु आपको बहुत सारी समस्याओं से आज़ाद कराएगा। आपके जीवन में बहुत सारी समस्याएं जो आ रही हैं, प्रभु उन सारी समस्याओं को दूर करेगा और आप हमेशा आज़ाद रहोगे। आपके जीवन में जो भी समस्याएं आ रही हैं, जो भी समस्याएं आपके जीवन में चल रही हैं, आप अनेक प्रकार की प्रॉब्लम में जूझ रहे हैं और आप हमेशा परेशानियों का सामना कर रहे हैं, तो मेरे प्यों, आज आप लोग विश्वास के साथ और आशा के साथ आप लोग विश्वास करके प्रार्थना सुन लो। प्रभु आपको बहुत सारी समस्याओं से और बहुत सारी प्रॉब्लमों से आज़ाद करेगा। आपको वो बहुत सारी समस्याओं से दूर करेगा। आपके जीवन में जो भी समस्याएं हैं, उन सारी समस्याओं को वो आज़ाद करना सिखाएगा और आपको बहुत सारी प्रॉब्लम से बचाएगा। तो जितने मेरे मसीह भाई बहन हैं, आप सभी लोगों से कहना चाहता हूं कि आप लोग अंकुर नरूला जी की सामर्थ्य से भरी प्रार्थनाएं ज़रूर सुनें और अंकुर नरूला जी मिनिस्ट्री चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि ऐसी नोटिफिकेशन आपके जब ऐसी कोई वीडियो आए तो आपके पास नोटिफिकेशन ज़रूर आए। तो जितने मेरे मसीह भाई बहन हैं, आप सभी को जय मसीह की दोस्तों। गॉड ब्लेस यू ऑल ऑफ यू। आमीन। नेक्स्ट वीडियो मिलता हूँ दोस्तों।